इंथैल्पी की बात करूं तो इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी के बारे में हम बोले कि इट इज अ मेजर ऑफ टोटल एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टोटल एनर्जी के बारे में बात करें। ठीक है, अच्छा फिर मैं कह लूं कि ये क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपने अंदर, तो इसके अंदर हम कह लें कि तुम इंटरनल एनर्जी की बात कर लो। ठीक है, अच्छा अब हम कह लें कि ये सारे एनर्जी को इंक्लूड करेगा। इंटरनल एनर्जी हो गया, जितने भी तरीके के एनर्जी होंगे ये सबको इंक्लूड करेगा। क्लियर है? अच्छा अब एक चीज और देखो, अगर हम कह लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी, अगर मैं इंथैल्पी की बात करूं तो इंथैल्पी को मैं क्या एच से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, और ये जो एच वाला वैल्यू है इसका जो सिग्निफिकेंस वाला बात होती है कि आखिर ये है क्या, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकली जो सिग्निफिकेंस हम कह रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होता है ना बेटा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होता है वो किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है। ठीक है, 99% रिएक्शन कहाँ होते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा फिर हम कह लें कि इसी वजह से सो फॉर कैलकुलेशन लिख लेते हैं, सो फॉर कैलकुलेशन न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसलिए हमने क्या एक नया थर्मोडायनामिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अच्छा एच जो है इंटरनल एनर्जी है, तो मैं कह लूं ये कैसा है, ये एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हम कह लेंगे कि ये कैसा है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, कैसा होगा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अच्छा यानी कि हम कह लें कि ये जो मेरा इंथैल्पी है। ठीक है, तो इंथैल्पी की वैल्यू हमेशा उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, डिपेंड ऑन मास। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक सेकंड, चलो पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं फिर आगे। अब देखो, अगर मैं इंथैल्पी, वैसे तो इंथैल्पी को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो H इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं, E प्लस PV। ठीक है, H प्लस E प्लस PV, नहीं H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को बोल दे कि तुम क्या डेल H की बात कर लो। ठीक है, तो डेल E प्लस डेल्टा PV ना, जो कि वर्क डन हो गया प्लस, हाँ तो हम कह लें कि ये क्या हो जाएगा, डेल। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मतलब इसके न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँ कि हमने क्या H इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, E प्लस PV। ठीक है, ठीक है, अब मैं कह लूँ दोनों साइड अगर मैं DH ले लूँ। ठीक है, तो अच्छा H इज इक्वल्स टू E प्लस PV, तो क्या मैं किसी का टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल सकती हूँ? किस चीज का, क्या किसी भी चीज का हम टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम पहले हम ये चीज नहीं निकालते ना, मतलब हम तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते, पहले कितना अब कितना। ठीक है, हम टोटल नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो हम ऐसा कहें यहाँ पे हम कह लें कि ये नो कैलकुलेशन, भाई इसका कोई कैलकुलेशन यूज ही नहीं है। तो हम कह लें कि हम क्या डेल H इज इक्वल्स टू क्या डेल E प्लस P डेल, सॉरी हम लोग ये कह सकते हैं D प्लस PV, ऐसा बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डेल H का बात अगर बोले हम लोग क्या लिखे, डेल E
प्लस पी डेल वी प्लस वी डेल पी बोल सकते हैं। अब इसमें भी केस 1 बने लेते, ठीक है। केस 1 में हम क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर ले, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर ले, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगा? डेल्टा ई प्लस पी डीवी। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस तो डेल्टा ई डी ई प्लस पी डेल ई। मैं कह लूँ वी डेल पी, तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से मेरे को क्या इक्वेशन मिल गया, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग और क्या जानते हैं, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हैं कि डेल ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। एंड डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू माइनस पी डेल वी। माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि दिस एंड दिस गो, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। यानी कि देख, यहाँ से भी मैं कैसे डिराइव करके यहाँ पे निकाल ली कि अगर मैं डेल एच को लिख रही हूँ तो क्यू लिख लूँ एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यानी कि अगर क्यू एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो तो इंटरनल एनर्जी की बात करता है ना, ठीक है। और वही क्यू अगर एट अ कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो वो मुझे किस चीज के बारे में बता देते हैं, वो मुझे एंथैल्पी के बारे में बता देते हैं, ठीक है। मैं कह ये क्या है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर है बात, बोल सकते, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब मैं इसी चीज को ऐसा लिखूं कि डेल्टा ई अगर बोल रहे हैं तो मैं लिख लूं कि क्यू वी, अरे डेल्टा ई बोल रहा है यानी क्यू वी बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को बोल दे कि मैं डेल्टा एच बोल रही हूँ तो क्या क्यू एच पी बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसी चीज को अगर मैं ऐसा लिखूं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल ई डी पी वी, ठीक है। ये तो जान ही रहे, ये तो हम पहले भी देख रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को आगे हम एक और बढ़ते हैं। सपोज मैं बोलूं कि n नंबर ऑफ मोल है जो कांस्टेंट है। अब देखो केमिस्ट्री की दुनिया की भी तो बात करनी है ना, जहाँ पे हमें कोई कंपाउंड दे देगा, मोल्स दे देगा, ऐसा कुछ निकालने कुछ बोल देगा, इन दैट केस हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो n कांस्टेंट है ना, तो मैं डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस क्या डेल एन आर टी लिख सकते हैं क्या, भी इसको आइडियल गैस मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या लिखूं यहाँ से, डेल एच इज इक्वल्स टू क्या, डेल ई एन एन आर, ये दोनों ही कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी लिख सकते हैं। अच्छा, अब डेल एच को और कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसा क्या लिखूं, डेल्टा ई को क्या लिखे, एन सी वी डेल्टा टी, साथ में क्या है एन आर डेल्टा टी, ऐसा है क्या। तो अगर यहाँ से इसको मैं कॉमन ले लूं डेल्टा टी, तो मैं क्या लिख लूं, एन सी वी प्लस आर डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल एच, सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो डेल एच के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसी बात को हम लोग जानते हैं ना,
Cp minus Cv is equals to R, तो Cp is equal क्या होगा, Cv plus R, ठीक है। इसी चीज क्या लिख लूं, इस पूरे टर्म को मैं Cp डेल्टा T लिख लूं क्या, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक और बात मेरे को निकल के आ गया कि जिस तरीके से आप इंटरनल एनर्जी को NCV डेल्टा T लिखते हो, उसी तरीके, सॉरी डेल्टा E को, इंटरनल एनर्जी को, ठीक है, इसी तरीके से आप इसको क्या NCP डेल्टा T बोलोगे, ठीक है। और ये क्या है, एक है, और ये क्या है, ये QE है, ठीक है। इसकी कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं। अब यहीं पे एक और बात कर लें, अरे फिर से मैं बार बार चाहती हूँ कि इसको पूरा एक बार कवर कर दूं, एक बार इसको कवर कर देती हूँ, फिर आगे ये जो थ्योरेटिकल से है वो चीज। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं ना कि Cp इज इक्वल्स टू क्या होगा, F/2 + 1R, ठीक है। और Cv इज इक्वल्स टू क्या होता है, F/2R, ठीक है। अगर मैं कोई भी फॉर केमिकल रिएक्शन, कोई भी मैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करूं, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो हम कह लें कि P क्या है मेरा, P कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, T भी मैं क्या बोल रही हूँ, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस में क्या बोल रही हूँ, dPV, वही चीज ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डेल PV है तो मैं ऐसा बोलूं कि डेल H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस dnRT, अभी लिखा था, लिखा था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल्टा N, ठीक है। Ng लिख देती हूँ क्योंकि गैसेस के मोल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देन N R डेल T, ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं, हाँ बिल्कुल। तो देख बेटा, ये जो बात आती है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल Ng R डेल T, मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में, केमिकल इक्वेशंस में जहाँ पे मुझे सॉल्व करने बोल दे, तो वहां पे ये वाला कुछ पूछ रहा हो, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन बोलती हूँ, ठीक है, ऐसे ही रैंडम एक क्वेश्चन बोलती हूँ। क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है कि कोई तो M है जो कि मैग्नीशियम इमारत, ठीक है, या सॉलिड है, ठीक है। इसको हाफ O2 से रिएक्शन किया जो कि गैस, तो इसमें क्या बनेंगे, MgO, ठीक है। और MgO का चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 100 जूल पर मोल बोला है, ठीक है। तो बोलता है कैलकुलेट डेल्टा H एट 27 डिग्री सेल्सियस, देखो तो सही हो जाएगा, 24.478। मैंने तो सॉल्व नहीं किया, बस देख लेते हैं। डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या, डेल्टा Mg RT, कुछ ऐसे ही क्या होगा, ठीक है। डेल्टा E का वैल्यू मुझे 100 गिवन है, ठीक है। ये डेल्टा N का वैल्यू कितना लिखा होता है, ना समझ में आ रहा है कि 8.314 इनटू टेम्परेचर कितना 300, और ये इनटू कितना करेंगे, डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने ये बोला ही नहीं है सॉलिड है, ठीक है। तो अगर मेरे इसमें कोई भी एक भी बात अगर मेरे को कितना गैसेस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, कहेंगे कि हमें वो जो डेल्टा N की जो भी बात आप कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो गैसेस मॉलिक्यूल की ही बात करनी है, क्लियर है। अच्छा, अब ये तो हम अभी तो यहाँ पे देख ली कि चलो एक नॉर्मल इक्वेशन है, तो क्या बात है, ठीक है, ये बोल देती हूँ, ठीक है। अगर कोई फॉर हम बात करते हैं
और सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। अगर मेरे पास सॉलिड और लिक्विड है तब की क्या बात होनी चाहिए, हम जान रहे हैं H इक्वल्स टू क्या हो गया, PV, सॉरी PV, तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल E प्लस डेल PV। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल PV, ठीक है। तो इस केस में हम लोग डेल्टा H की वैल्यू कैसे लिखेंगे, डेल्टा E P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। यहाँ पे हम ये चीज यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मतलब इंथैल्पी के बारे में बात करें तो हम कह लें कि ऑब्वियस सी बात है, ये एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की बात कर रहा होगा, एनर्जी है यानी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शन दे बोला ही है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोला है, हम बोले कि ये किस पे डिपेंड करेगा, मास पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। अच्छा, हम कह लें कि टोटल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये अगर मेजर नहीं होता तो हमने क्या करना है कि हमने चेंज ही मेजर करना है ना इसमें, तो हम कह लें कि डेल्टा इज मोर यूजफुल क्वांटिटी रादर देन द एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए H का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो भी सिग्निफिकेंस है वो इसका है। अगर मुझे कोई H के बारे में बोले तो इसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। इसकी यूनिट के बारे में अगर बात करें तो यूनिट क्या होगा, जूल्स, जो यूनिट एनर्जी का होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कह लें कि एंथैल्पी इज प्रेफर्ड एक्सप्रेशन of the system which change may be chemical or physical because it simplifies certain disposition transfer, because कह सकते हैं ना यार कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फिजिकल चेंज कराओ केमिकल चेंज कराओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अभी लिखा नहीं यार, हमने MgO वाले इक्वेशन में भी लिख लिया इसको, ठीक है। और फिर अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें क्या वॉल्यूम के पानी का जो वॉल्यूम चेंज हो रहा था उसके रिस्पेक्ट में भी कर लिया, ठीक है। तो हम कह लें कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी टेक प्लेस अकाउंट एनर्जी ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम अंडर द स्टडी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा H, ठीक है, ये बड़ा अच्छा बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव, ऐसे भी कोई क्वांटिटी एंडोथर्मिक किसके लिए होगा, हाँ हीट अंदर जा रही है अंदर बाहर जा रही है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। चल बेटे आज के लिए यही रखते हैं,